हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक चारण। आज मैं बात करने वाला हूं, चलिए एक शायरी से शुरू करते हैं। वो ज्ञान बहुत देते हैं, इसलिए असली मुद्दों से भटकाना है उनका काम, तलवे चाटना है उनकी पहचान। डोंट पुट योर हैंड टुगेदर, वी आर गोइंग टू रोस्ट अंजना ओम कश्यप। हमसे ना हो पाएगा। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स। ये भाषा है टीवी के पत्रकार की, ये भाषा है जर्नलिस्ट की। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 2000 के नोट में चिप है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अरे चॉकलेट इतनी चॉकलेटी नहीं होगी तो क्या इंसान होगा? इमोशनल इन्होंने अभी YouTube के टीचर्स को 2 कौड़ी का बोला है और पूरा मामला महंगाई, बेरोजगारी, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, सारा फोकस लेके खुद पे रख लिया, सारा क्लेम खुद पे ले लिया ताकि आगे वाले इनको पैसा दे सके। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और YouTube के टीचर्स ने जो इनको सुनाया है भाई साहब, मजा आ गया। आप ये वीडियो देखिए। पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो। या आपके पुत्र या पुत्री से, आपकी संतानों की से कोई पैसा ले लिया तो बताइए ना, आप पूरा काम लीजिए। आप पूरे शिक्षा जगत को क्यों बदनाम कर रही हैं? पूरा वीडियो देखा है मैंने, तो उन्होंने ये उसमें कहती है कि हर साल भारत में 2 पेपर लीक होते हैं और करीबन पिछले 15-20 सालों में 60+ पेपर लीक हो चुके हैं। तो भाई साहब ये सवाल मंत्रियों से पूछो ना, जब पैसे मिल जाते तब आपकी तो बोलती बंद हो जाती है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये और फेक न्यूज चलाने में तो ये टॉप पे आती है भाई साहब। धर्मेंद्र जी की मौत पे फेक न्यूज चला दी, मतलब डेथ होने से 10 दिन पहले ही इन्होंने डेथ कर दी। ठीक है, फेक न्यूज टीआरपी के नाम पे कुछ भी चला देते हैं। नेताओं से कभी भी इन्होंने, आपने देखा होगा, नेताओं से कभी नहीं पूछती कि भाई साहब ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, बेरोजगारी पर नहीं पूछती है, नहीं बोलती है। सरकार से नहीं पूछती कि पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा देने वालों से नहीं पूछती है कि कहाँ है वो 2 करोड़ सरकारी नौकरियां। और फालतू की बकवास इनसे जो करा लो सब कर देंगे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। YouTube पर टीचर्स फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं भाई साहब, फ्री में एजुकेशन देख रहे हैं। सुबह 4-4, 5-5 बजे उठ के क्लासेस चला रहे हैं। और टीचर्स भाई साहब, अलग सर देख लो, अलग पांडे सर, मतलब कितना ही डोनेट कर चुके हैं, बहुत डोनेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन पढ़ाते हैं। खान सर पे तो आप लोगों ने फायरिंग करवा दी। खान सर बेचारे मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बहुत कम कॉस्ट में, बहुत हद से ज्यादा कम कॉस्ट में सबको इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। और ये कहते हैं उनको 2 कौड़ी का। भाई साहब 2 कौड़ी की तो आप लोग हैं मीडिया वालों। टीवी के कुछ पत्रकार तो बोलते हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है राहुल बाबू, या मतलब कहते हैं मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। राहुल गांधी को कह रहे हैं भाई साहब, वो खड़े खड़े कंपनी खरीद सकता है मेलोडी की, उससे बड़ी कंपनी बना सकता है। आज हो ले ना कल उसकी कीमतें भाई साहब करोड़ों में चले जाए कंपनी की। ये उनको कह रहे हैं, मतलब पक्ष से तो कुछ सवाल पूछना है नहीं इनको, पक्ष की तो जो पक्ष में सरकार उनकी तो फुल तारीफ, भाई साहब भगवान बना दिया उनको। और जो विपक्ष में है भरपूर बेइज्जती, उनको राक्षस देशद्रोही बना दिया, आतंकवादी बना दिया है विपक्ष के वालों को। और ये हमारी टीवी की मीडिया है ये सब कर रही है। वाह, सिस्टम फाड़ देंगे।
आजकल बहुत सारे आप लोग देखोगे न्यूज पेज बन रहे हैं, बहुत सारे नए नए जर्नलिस्ट बाहर आ रहे हैं, और जो अच्छे से जर्नलिज्म करते हैं, तो बहुत अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, उनको मरवा दिया जाता है। बहुत सारे केसेस है जो मतलब स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, मतलब पकड़वाते हैं किसी को, उनको मरवा दिया जाता है, मर जाते हैं वो। बहुत सारे केसेस है ऐसे, पत्रकारों को मार दिया जाता है। तभी 4th पिलर को 158th रैंक पे लाया, 157th रैंक पे लाया इन लोगों ने। वरना भारत का भाई जर्नलिज्म क्या था और क्या बना दिया इन लोगों ने। को अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अभी हाल फिलहाल में फेडरेशन कप रांची चला था, अब तो खत्म हो चुका। उसमें भाई साहब मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड टूट रहा है रनिंग में, 400 मीटर्स में, 100 मीटर में सबसे ज्यादा। उन पे नहीं करते हैं, उन लोगों को नहीं बताते हैं। आजकल लोग बिग बॉस पता है कम देखते हैं, क्यों? टीवी पे न्यूज देख लेते हैं, टीवी डिबेट देख लेते हैं। वहां होता क्या है, वहां ये एंटरटेनमेंट ही तो हो रहा है। भाई साहब नारियल को हवा में उड़ा रहे हैं। अरे भाई साहब आजकल कैमरे इतने अच्छे आप लोगों ने लगाए हैं, तो उसमें साफ दिखती है तारे पकड़ी हुई है उस नारियल को। मतलब इतनी फर्जी न्यूज चला चुके हैं ना भाई, कुछ भी चला देते हैं कि ये देखो, ये वो देखो, वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, भारत वालों ने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। अरे भाई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे हैं भाई हम हमला पाकिस्तान वालों पे नहीं कर रहे, आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, टीवी की न्यूज क्या चल रही है, पाकिस्तान में हमला कर दिया। अभी अमेरिका और इजराइल ईरान पे युद्ध कर रहे हैं, उस पर तो भाई साहब World War 3, अमेरिका की तबाही देखेगा ईरान। भाई कुछ भी चला देते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, कुछ भी बकवास है टीवी न्यूज आजकल। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. ये कहती है कि YouTube के सो कॉल्ड टीचर, स्टार टीचर, इसको मतलब इनको भी पता है कि YouTube के टीचर्स स्टार है, ये तो इनकी मान रही है। और भाई साहब खान सर पूरी तैयारी में आप वीडियो देखेंगे। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है। तो नाम लेके बोलबे नहीं कर रही, तो नाम लेके बोल, फिर हम तोरा बताते हैं क्या होता है बिहारी में। और सुभाष चारण सर है जो धुरीना के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उन्होंने तो ये पूरा मतलब जो चल रहा है ना, पूरा एकदम अच्छे से बताया है कंट्रोवर्सी। आप देखिए ये कंट्रोवर्सी का भी। भाई कोई पत्रकार अगर अध्यापक के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसका रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रीजन कुछ और है, भड़ास कुछ और होती है, भड़ास कुछ और निकल रही होती है। वजह यह है कि आज की जो मीडिया है ना, वो अपना विश्वास खो चुकी है पूर्णतः। एक जमाना हुआ करता था जब 8 बज जाते थे ना, तो 8 बजे समाचार आते थे DD1 पे। अगर आपके हो सकता है नहीं ध्यान में, उस समय परिवार का मेन जो गार्जियन और होते थे वो बैठते थे, वो समाचार सुना करते थे। वो एक जमाना था। फिर मीडिया ने धीरे धीरे अपना विश्वास खोया। सबसे पहले इन्होंने विश्वास खोया कोरोना में। कोरोना में ऐसी वो एक कोई दिल्ली की एक मस्जिद में कोई ऐसी कोई मीटिंग थी, इसमें कोई खल्लू कर रहा था, कोई मुसलमान बैठे हुए थे, उसको ऐसा हवा दी मीडिया ने। ऊपर से मणिपुर अभी भी जल रहा है, लोगों के घर जल रहे हैं भाई साहब। वहाँ इतनी खराब हालत है, वो भारत का हिस्सा है, उस पर कोई मीडिया वाले कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। किसी मीडिया वालों की इतनी औकात नहीं कि वो उस पर कवरेज कर ले, वहां जाके शूटिंग कर ले, वीडियो शूट कर ले, वहां की स्थिति बताए लोगों को। इतना मतलब मणिपुर भाई साहब हालत बहुत गंभीर हो चुकी है मणिपुर की। और ऊपर से क्या बात करेंगे, झालमुरी इतनी स्वादिष्ट क्यों होती? अरे भाई खाना स्वादिष्ट नहीं होगा तो क्या स्वादिष्ट होगा? इतनी तो अक्ल लगाओ। अमीर लोग भारत देश छोड़ के जा रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चे आजकल एक्सपोज कर रहे हैं, CBSE को एक्सपोज कर रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। लोग इतनी मेहनत से भाई साहब बच्चे लोन ले लेके पढ़ने जाते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत देखो, मैं कहता हूँ हर कोचिंग अच्छी हो या नहीं हो मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन अब बच्चे अपनी पूरी मेहनत करते हैं। वो तो कुछ कोचिंग्स होती है जो पेपर लीक करवाने में मदद कराती है, कुछ होती है, हर जगह कुछ ना कुछ खराब लोग होते हैं। लेकिन मीडिया तो पूरी खराब हो चुकी है, कोई सवाल पूछ भी नहीं रहा है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। खान सर पे हमले हो रहे हैं भाई साहब। आजकल टीचर्स बोलते हैं तो उन पे हमले करवा दो, उनको बंद करवा दो, नहीं हो तो अपनी पार्टी में ले लो साफ। भाई आप बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है जो आजकल हर जगह फैल रहे हैं, बहुत सारे पेजेस बन रहे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। भाई इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है ना,
और लास्ट में मीडिया वालों से यही कहूंगा, भाई बहुत गलत पंगा ले लिया बच्चों से, स्टूडेंट से जो आपने पंगा लिया। अब बच्चे भी जानते हैं भाई साहब कि मीडिया झूठी है, बच्चा जानता है कि मीडिया झूठी है और बहुत गलत पंगा ले लिया। यूट्यूब के टीचर से बहुत गलत, और यूट्यूब वाले भाई साहब, यूट्यूब की ताकत आप जानते नहीं है। तो यही कहूंगा भाई साहब, मीडिया वालों अपना काम ढंग से कर लो, शर्म आएगी बाद में, अपना काम सही से कर लो कि यार हमने ऐसा किया होता तो आज ये देश की हालत नहीं होती। भाई अपना देश है, खुद का देश है, मेहनत की है अपने सबके पूर्वजों ने, सही से रखो। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।